नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर को एसएससीजीएल टायर 1 का रिजल्ट आया था और रिजल्ट थोड़ा डिले होके ही आया। और ये पहली बार हुआ था कि शायद पहली बार हुआ था कि रिजल्ट आने से पहले उन्होंने कुछ दिन पहले ही मेंस के लिए डेट दे दी। और इससे बड़ी बात ये थी कि जब रिजल्ट आया एकदम से तो कट ऑफ जब सभी लोगों ने देखी तो इस बार जो कट ऑफ थी वो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। हालांकि लास्ट ईयर भी कट ऑफ लगभग जनरल कैटेगरी की 150 गई थी, लेकिन इस बार वो कट ऑफ 150 को पार करके 153 हो गई। और 150 से 153 कट ऑफ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बड़ी बात इसमें ये थी कि पिछली बार जो वैकेंसीज थी लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार लगभग 17,500 वैकेंसीज थी। और जब वैकेंसीज डबल हो जाती हैं तो एक ये रहता है कि कट ऑफ शायद जितनी पिछली बार गई थी 150 उससे शायद कम जानी चाहिए, क्योंकि जो पेपर का लेवल है अगर हम कंपेरेटिव देखें 2023 का भी 2024 का भी तो लगभग सेम ही है। कोई बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए सीजीएल के द्वारा, एसएससी के द्वारा, ना ही इस बार पूछे गए थे ना ही पिछली बार, और बहुत ज्यादा ऐसे इजी भी क्वेश्चन नहीं है। तो जब ये सब हुआ कट ऑफ बहुत ज्यादा चलेगी, उसके बाद भी काफी हद तक माहौल नॉर्मल रहा। हालांकि कुछ सुगबुगाहट लगभग चल रही थी शायद कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो कुछ हुई है, क्योंकि सीजीएल में कट ऑफ इतनी जल्दी जाना एसएससी में, क्योंकि जो भी टीचर्स थे यूट्यूब पे सारे के सारे और जितने भी जो एंटिसिपेट करते हैं मार्क्स वो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताते हैं तो वो सब लगभग 140 के अराउंड सब दिखा रहे थे, 140, 138, 142 के आसपास। और कट ऑफ का लगभग 15 नंबर 12-15 नंबर ऊपर चले जाना एकदम से, ये किसी को भी रास क्या मतलब कौन सा शब्द इसके, किसी को भी बेसिकली समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। और बड़ी बात उसके बाद में एक और चीज तब ही, जैसे ही रिजल्ट आया 5 तारीख को उसके लगभग 2 या 3 घंटे के बाद में एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया 2025 के लिए कि भाई आपका अप्रैल के आसपास सीजीएल की फॉर्म आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये इतनी जल्दबाजी जो एसएससी ने दिखाई है, इससे थोड़ा सा एक चीजें धीरे धीरे साफ होने लगी। कुछ और दिक्कत इसमें है, कुछ और इसमें कुछ तो कांड होगा इसमें। और उसके बाद में जब धीरे धीरे इसके डेप्थ में गए बच्चे कि क्या हुआ है, जरा रिजल्ट को एक बार देखते हैं तो कुछ इस तरह से सामने आया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली इन बच्चों के जो ऐसा लगता है कि एक रूम के अंदर जितने बच्चे बैठे हुए थे लगभग सभी बच्चों ने अपना एग्जाम पास किया है। ये आप रोल नंबर देख सकते हो, 1 से लेके पूरा नीचे तक आप देखें तो लगभग 1-2 बच्चों को छोड़ के शायद ये वो बच्चे हैं जो उस दिन एब्सेंट रह गए। शायद ये बच्चे उस दिन अगर एग्जाम में पेयर हो गए होते तो ये भी टायर 1 एग्जाम अपना टीयर 1 एग्जाम सीजीएल का क्लियर कर गए होते। तो ये उन बच्चों की गलती थी, उनको शायद पता था नहीं कि इस सेंटर में उनके लिए बहुत बड़ा कुछ बहुत अच्छा वेट इंतजार कर रहा है और वो भी शायद बहती गंगा में हाथ धो सकते थे, लेकिन वो शायद उनकी किस्मत खराब थी, वो एग्जाम में बैठ नहीं पाए या एग्जाम देने गए नहीं। क्योंकि एक्चुअल में होता ही ऐसा है कि कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी को उठा लो, एसएससी को उठा लो, ये रहती है कि लगभग जो अटेंडेंस रहती है 50% या मैक्सिमम होगी तो 60% अटेंडेंस रहती है। अगर 100 बच्चे फॉर्म भरते हैं तो लगभग 50 से 60 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। तो डेफिनेटली एसएससी सीजीएल में भी ऐसे ही हुआ, लगभग आई थिंक 35-36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा या 20 लाख बच्चों ने भरा होगा, मुझे क्लियर इसके बारे में आइडिया है नहीं, पर जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था लगभग उसके 50% बच्चे एग्जाम देने गए और जैसा होता ही है। तो ये देखने के बाद में थोड़ी सी चीजें और सामने आने लग गई कि फिर ये एक लिंक सा बनने लग गया कि 5 तारीख को रिजल्ट का आना, उससे पहले रिजल्ट से पहले कुछ दिन पहले उनका मेंस की डेट दे देना और 5 तारीख को रिजल्ट आना शाम को, और उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद में सीधा एसएससी का कैलेंडर जारी कर देना। ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं, ठीक है। और उसके बाद में कट ऑफ का इतना हाई चले जाना, ठीक है। और साथ में ही जो ये इस तरह से देखो, ये तो एक पीडीएफ में देखिए लगभग 2 या 3 हजार पेजेस की पीडीएफ उसमें है। अगर आप देखेंगे तो कितने कितने पीडीएफ को कम से कम आप चेक करेंगे, ठीक है। ये तो एक पेज है, इसमें इतने सारे बच्चे, मतलब बहुत बड़ी एक शर्मनाक चीज है।
देखो एसएससी में ये चीजें नई नहीं है, ये चीजें काफी टाइम से होती चली आ रही हैं, और ये तो जग जाहिर है कि काफी बार सुनाई देता है कि भाई 10 लाख रुपए दो आपको एमटीएस में भर्ती करवा देंगे, 25 लाख 30 लाख दो आपको सीएचएसएल सीजीएल करवा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले कोई दूसरा बच्चा बैठ जाएगा एग्जाम में। मतलब बहुत ऊंचे लेवल तक की चीजें सेटिंग की जाती हैं एसएससी में। और ये, खैर मैं अगर आपकी बात बताऊं तो मैंने भी एक बार सुना था, एक कोई जानकार था शायद, उसने डीआरडीओ में, शायद उसका डीआरडीओ में हुआ था, उसने कुछ भी नहीं किया था, शायद एग्जाम देने गया था वो आई थिंक, और उसने कुछ पैसे दिए थे और डीआरडीओ का उसका एग्जाम क्लियर हो गया, जबकि पढ़ने में वो बिल्कुल नीलबेटे सन्नाटा है, और उसके डीआरडीओ में आई थिंक लेवल 2 में जॉब लग गई। और ऐसा एक नहीं, एसएससी में तो ये चीजें बहुत चलती हैं। देखो अब जहां तक बात है कंडक्टिंग जो बॉडी एग्जाम करती है टीसीएस से शायद अच्छी आपको एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम मामलों में ना जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनका ही हाथ होता है, उन्हीं से शुरुआत होती है, उन्हीं पे खत्म हो जाती है ये सब चीजें। और ये सब जितने जो पेपर लीक होता है या कहीं पे कुछ कुछ कोई भी इश्यू होता है ना, वो सब चीजें इंस्टीट्यूट से शुरू होती हैं, क्योंकि जो हमारे कंडक्टेड बॉडी होती है वो मैक्सिमम मामलों में ठीक होती है, लेकिन उनकी गलती जो सामने आती है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट को एग्जाम करवाने का ठेका ही क्यों देते हैं, क्यों उन लोगों को देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अधिकतर मामलों में वहां से सामने आती है जहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा होती नहीं, कोई बहुत दूर ऐसा गांव है कि देहात में है कि ऐसी जगह पे है। कई बार ऐसा मामला सामने भी आया कि कनेक्टेड बॉडी ने, चाहे वो टीसीएस हो या एनटी हो, कोई सी भी हो, उन्होंने ऐसा भी किया है कि किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में, कहीं ऐसी जगह एग्जाम करवाया जा रहा है कि जहाँ पे एग्जाम कराना मुश्किल, मतलब बहुत पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ठीक है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है एटलीस्ट। और ये सब बातें तो होती रहेंगी, ये बातें तो बहुत सारी मेरे पास में भी है और आपके पास में डेफिनेटली होंगी, लेकिन अभी आपका एग्जाम भी है। और ये एक बात है कि अब इसके बाद में क्या किया जा सकता है, किया ये जा सकता है कि कल प्रोटेस्ट शायद करेंगे ट्विटर पे, इसके बारे में एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा मैं, क्या हैशटैग रहेगा। वैसे ही अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए और रहमत सर हो गए, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, सभी टीचर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और मैंने भी अपना एक जो मेरा कर्तव्य था वो निभाने की मैंने कोशिश की है। और आप कहेंगे कि यार प्रोटेस्ट करके क्या होगा, जो हमें पता है कि प्रोटेस्ट करके शायद बहुत कुछ नहीं होगा, जो रिजल्ट में रिवाइज शायद मुश्किल करेंगे एसएससी वाले, लेकिन एटलीस्ट ये हो सकता है कि एक इंटीमेट किया जा सकता है एसएससी को, उनकी कानों में एक बात जा सकती है कि जो मेंस होने वाला है, डेफिनेटली आपको पता है कि मेंस 3 दिन होगा, मेंस में 3 दिन लगने वाले हैं, उसका मतलब ये कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना है। और एसएससी का नॉर्मलाइजेशन स्पेशली बहुत ही खतरनाक होता है, आपने देखा ही होगा, 2019 में मैंने देखा था, उस टाइम पे तो बहुत ही जबरदस्त था कि वहां पे 200 नंबर का अगर आपका पेपर है तो आपको 350 में मिल सकते हैं, और आपकी आउट ऑफ 200 -50 -150 मार्क्स भी आ सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आ पाया कैसे करते हैं लोग। यूपीपीसीएस वाले बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया वहां पे उत्तर प्रदेश में, तब जाके वहां पे शायद अभी ठीक हुआ मामला। अभी आज के टाइम पे बीपीएससी वाले बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार में कि वहां पे नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, वहां पे ये सब चीजें लागू ना हो। वहां पे खान सर भी वहां पे एक्टिव हो रखे हैं, अभी उनकी सिचुएशन क्या है पता नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, काफी कुछ कर रहे हैं वो भी, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो अभी हमारा बेसिकली मतलब ये सिर्फ इतना, इस वीडियो को बनाने का पर्पज एक और भी है, और प्रोटेस्ट करने का मेन जो पर्पज है वो ये है कि मेंस में एटलीस्ट ये चीजें सामने ना आए, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू।